हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में होना है यूजी का एडमिशन यानी ग्रेजुएशन का एडमिशन। और ये एडमिशन आपका स्टार्ट हो रहा है 10 अप्रैल से, यानी 10 अप्रैल से इस पेपर में अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा, यानी ऑनलाइन आपका करना स्टार्ट हो जाएगा। यानी आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कीजिएगा पटना यूनिवर्सिटी में। अगर आपको 2023 में अगर आपको एडमिशन लेना है बीए, बीएससी, बीकॉम या जो भी जितने भी सारे कोर्सेस आते हैं अंडर ग्रेजुएट में, वो तमाम सारे कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपका अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। और आपको पता है कि इस बार का जो पैटर्न है, जो यूनिवर्सिटी ने पैटर्न जो अनाउंस किया है उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी ने बताया है कि पीयूसीटी यानी पटना यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में जो आपको एग्ज़ाम देना है, जिसके ज़रिए से आपका एडमिशन होगा, यानी जो आपको प्रवेश परीक्षा देना है, उसका पैटर्न जारी कर दिया गया है। और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि आपके दो पेपर होंगे। एक तो पहला आपका होगा अनिवार्य पेपर जिसमें आपका 60 अंक और एक आपका दूसरा पेपर है 40 अंक। करने का मतलब ये जो आपके पेपर्स है, दो पेपर्स आपको एग्जाम देना है। पहले पेपर्स को हम लोग कहते हैं जनरल टेस्ट पेपर जिसमें आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दूसरा आपका है इलेक्टिव पेपर जिसमें आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने पिछले वीडियोज में डिस्कस किया था जनरल पेपर के बारे में यानी कॉमन पेपर के बारे में, और कॉमन पेपर के बारे में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताया था कि आखिर कॉमन पेपर का सिलेबस क्या है। यानी कॉमन पेपर का जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उसके सिलेबस को लेकर के हमने अपने पिछले वीडियोज़ में डिस्कशन किया गया था। इस वीडियोज़ में आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये जो 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये 60 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं, ये तमाम सारे डिटेल्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो गाइस, चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं वीडियो में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आखिर अगर आपने क्लास 12 अपने साइंस स्ट्रीम से कंप्लीट किया है तो आखिर साइंस में क्या क्या सवाल आपसे पूछे जाएंगे। यानी साइंस में जो फिजिक्स आते हैं, केमिस्ट्री आते हैं, बायोलॉजी आते हैं, मैथमेटिक्स आते हैं, सिलेबस आते हैं, मैथमेटिक्स आते हैं, ये सारे कंटेंट का सिलेबस कहाँ है, क्योंकि आपको आंसर करना है 60 क्वेश्चन का और 100 में से 60 क्वेश्चन आपको इसी जगह से आएगा। तो इसका सिलेबस भी जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं लगातार बताता हूँ चीज़ें बहुत है और आपके लिए क्या यूजफुल है ये आपको पता करना है अपने सिलेबस से। हालांकि प्रीमियम बैचेस का अनाउंस हो चुका है, प्रीमियम बैच में ऑलरेडी स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं। कहने का मतलब कि आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका डेट आप जानते हैं कि 27 और 28 मई को एंट्रेंस का एग्ज़ाम होगा, और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप जानते हैं कि जो आप क्लास 12 में पढ़े हैं उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी अगर आप क्लास 12 में साइंस पढ़े हैं तो आपको साइंस का ही आंसर देना है 60 क्वेश्चन का। यानी 60 क्वेश्चन जो आपका है, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्टिव पेपर से आपके जो 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें आपको आंसर करना है वही ग्रुप का जो आप क्लास 12 में पढ़े। यानी अगर आप साइंस पढ़े तो साइंस का आंसर कीजिए, कॉमर्स का पढ़े तो कॉमर्स का आंसर कीजिए। बट जो नेक्स्ट आपका जो 40 क्वेश्चन है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन पेपर या जनरल टेस्ट पेपर, ये तो सारे कैंडिडेट को देना है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से अपना क्लास 12 कंप्लीट किए, ये मैटर नहीं करता है। हालांकि जो 40 क्वेश्चन का जो पूरा सिलेबस है, जो पूरा पैटर्न है, वो मैं ऑलरेडी दूसरे वीडियोज में डिस्कस कर चुका हूँ। उसका लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप उस 40 क्वेश्चन वाले सीरीज, यानी जो 40 क्वेश्चन का जो सिलेबस है, जिसको हम लोग कॉमन पेपर या जनरल टेस्ट पेपर के नाम से जानते हैं, आप इसके सिलेबस को भी जरूर देखिएगा ताकि आपको सारा आइडियाज लग जाए। हालांकि अभी के इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाला हूँ सिलेक्टिव पेपर के बारे में। यानी अगर आपके क्लास 12 में, अगर आपका क्लास 12 में साइंस था तो साइंस से जो आपको 60 क्वेश्चन का आंसर करना है पटना यूनिवर्सिटी के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो बैचेस हैं, जो प्रीमियम बैचेस हैं, प्रीमियम बैचेस का अनाउंस हो चुका है, प्रीमियम बैचेस के क्लासेस चलने स्टार्ट हो गए, और ये जितने भी सारे स्टडी मटेरियल है, जितने भी सारे ये कंटेंट है, सारे कंटेंट आपको प्रीमियम बैचेस के थ्रू मिलते हैं। तो आपको प्रीमियम बैच से ज्वाइन होना चाहिए ताकि आप एक डेफिनेट स्ट्रैटेजी के साथ आप एंट्रेंस एग्जाम को बहुत ही इजीली वे में क्रैक कर सकते हैं और आप अपने मनपसंद कोर्स में, मनपसंद कॉलेज में एडमिशन फर्स्ट मेरिट लिस्ट के तहत ले सकते हैं। अदरवाइज आप जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में सीटें होती है 4500, स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, 20,000 के आसपास स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, एक सीट पे 4 स्टूडेंट का स्ट्राइक रेट होता है। तो आपको ये सोचना है कि ये जो एक सीट है इस पे 4 स्टूडेंट रेस में, अब इस 4 में से आपको 3 को पीछे करना है और 3 को पीछे करके आपको आगे बढ़ना है। तो ये आपका कंपटीशन बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। शुरुआती टाइम में स्टूडेंट सोचते हैं कि बहुत ईजी है इसके एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना, बट अगर आप चीज़ों को नहीं समझते हैं तो लास्ट टाइम आप पछताते हैं, लास्ट टाइम आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं
कि मेरा एडमिशन कैसे हो। तो इसलिए तैयारियां अभी से स्टार्ट कर दीजिए, प्लानिंग अभी से होनी चाहिए ताकि लास्ट टाइम आपको फेल्यूर ना होना पड़े, ताकि आपका लास्ट टाइम एडमिशन न अटके। ये सारी चीज़ों को आपको सोचना चाहिए। अमाउंट बहुत ही कम होती है, आप जानते हैं कहीं भी आप कोचिंग क्लास करते हैं या किसी भी कोर्स को करते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी सी अमाउंट आपको पे करना ही चाहिए या पे करते ही होंगे, क्योंकि जानते हैं कि सब कुछ जो आपका जो सिस्टम है सब कुछ के लिए खर्च होता है। ये सारे जो कंटेंट है, सारे जो स्टडी मटेरियल्स है, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत ज़्यादा जो आपका टीचर्स का टीम है वो तैयार करना पड़ता है, तब जा करके आपके ये PDF और ये सिलेबस तैयार होते हैं और आपके लिए द बेस्ट कंटेंट चाहिए। तो ये सारे कंटेंट के लिए थोड़ी सी मिनिमम अफोर्डेबल अमाउंट रखी गई है, जो अफोर्डेबल अमाउंट लगभग सारे स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये जो मिनिमम अफोर्डेबल अमाउंट आपसे ले जाती है इस प्रीमियम बैच में ज्वाइन होने के लिए, तो आप इस प्रीमियम बैच में ज्वाइन होने के लिए मिनिमम अफोर्डेबल प्राइस को पे करके, आप पे करने के तमाम सारे ऑप्शंस, फोन पे, गूगल पे नंबर, सारे जो डिटेल्स है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट को उस नंबर पर भेज करके, जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल्स को भेज करके आप प्रीमियम बैच से ज्वाइन हो जाते हैं। और प्रीमियम बैच से ज्वाइन होने के बाद फिर आपके क्या होते हैं, आप क्लासेस में अटेंड हो जाते हैं और सारे मटेरियल को एक्सेस आप कर पाते हैं। यानी जितने भी सारे स्टडी मटेरियल्स हैं, जितने भी सारे जो PDFs हैं, सारे PDF, सारे रेफरेंस मटेरियल को आप एक्सेस कर पाते हैं और आप अपने एंट्रेंस की एग्जाम की तैयारियों में एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। चलिए फिलहाल में डिस्कस करते हैं स्टडी जो आपका जो सिलेबस है PCM और PCBM के लिए, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रहा आपका क्लास 12th में, या फिर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी दोनों रहा अगर आपका क्लास 12th में। ऑल ओवर करने का मतलब अगर आप क्लास 12 साइंस स्ट्रीम से अगर आप पास आउट है, यानी साइंस स्ट्रीम से आपने क्लास 12 का एग्जाम दिया है, तो आपको जो 60 क्वेश्चन का आंसर करना है ग्रुप बी में, वो कहाँ से पूछे जाते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके बारे में बात करूँ तो आपसे पूछे जाएंगे 60 क्वेश्चन इस ग्रुप से, जिसमें आपका क्या होगा 60 मार्क्स, आपको 60 मार्क्स मिलता है अगर आप सही आंसर करते हैं तो, और हर एक आंसर का सही आंसर का आपको मिलता है 1 नंबर। वही अगर बात की जाए मार्किंग स्कीम के बारे में, तो किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग स्कीम नहीं है, यानी अगर आप आंसर गलत भी देते हैं तो किसी भी प्रकार का आपसे मार्क्स का डिडक्शन यानी मार्क्स की कटौती नहीं की जाती है। चलिए बात करते हैं सिलेबस को लेकर के। तो जैसा कि आप जानते हैं कि साइंस के फैकल्टीज में, यानी अगर आपने क्लास 12th में साइंस पढ़ा है तो या तो आप पढ़ेंगे फिजिक्स, या तो आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री, या तो पढ़ेंगे जो आप पढ़ेंगे पेपर, आप पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, साथ में बायोलॉजी। अगर आप बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे मैथ, या अगर बायोलॉजी मैथ दोनों पढ़े होंगे तो आपका किसी एक विषय से रिजल्ट हुआ होगा, सबसे ज्यादा मार्क्स आपका या तो मैथ में आया होगा या बायो में आया होगा। जो भी आपका मेन पेपर बना, आपको उस पेपर का क्या करना है, टेस्ट देना है। तो आपको चाहिए सिलेबस फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, बायोलॉजी का भी, मैथमेटिक्स का भी, ताकि आप तैयारियों में सही तरीके से जुट सके हमारे प्रीमियम बैचेस के थ्रू। तो ये जो जितना भी सारा PDF है मिल जाएगा आपको प्रीमियम बैच के थ्रू। फिलहाल में बात करते हैं सिलेबस को लेकर के। तो आपको बता दें 60 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे इलेक्टिव पेपर साइंस वाले से, यानी साइंस का जो 60 क्वेश्चन का जो सीरीज है, यानी जो साइंस का जो पेपर है जिसमें आपको आंसर करना है, इसमें आपको पूछे जाएंगे 60 क्वेश्चन, जिसमें 20 क्वेश्चन आपके मैथ के या बायो के कर सकते हैं, चाहे आप मैथ का आंसर कीजिए या बायो का। इसके बाद आपके 20 क्वेश्चन फिजिक्स से और 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री से। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेम पैटर्न आपका जो पैटर्न है या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का, ये आपको हर एक कोर्स के लिए, यानी किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना रहे, चाहे BBA में लेना रहे या फिर आपको BCA में लेना रहे, चाहे आपको BA में लेना रहे या BSc में लेना रहे, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना रहे, अगर आप क्लास 12th कंप्लीट किए साइंस से तो आपको इसी पैटर्न से टेस्ट को देना है। चलिए बात करते हैं अब इस आखिर जो टेस्ट देना है इसमें क्या क्या टॉपिक्स आपके मैथ के देखने को मिलते हैं। अगर मैं मैथ्स के टॉपिक के बारे में बात करूं तो सेट से रिलेटेड क्वेश्चन, रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, रेशियोज, मल्टीपल्स, सब मल्टीपल्स एंड इट्स इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बेसिक क्वेश्चन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन, डिफरेंशिएशंस के कुछ क्वेश्चंस, इसके बाद लिमिट के क्वेश्चंस, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन और डिफिनिट इंटीग्रेशंस के कुछ एप्लीकेशंस, डेरिवेटिव एज द रेट ऑफ मेजर्स, वेक्टर के बेसिक क्वेश्चंस और 2D एंड 3D के वेक्टर्स, और इसके बाद आखिरी जो टॉपिक आपका है प्रोबेबिलिटी है। लगभग करने का मतलब 10 से 15 टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि किस टॉपिक में कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पिछले साल कैसा पूछा गया, क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, जब आप हमारे प्रीमियम बैचेस से ज्वाइन करते हैं तो ये तमाम जो जितने सारे जो टॉपिक्स वाइज जब आपका क्लास लिया जाएगा सेट का, तो आपको वो तमाम सारे इन्फॉर्मेशन बताए जाएंगे कि आखिर सेट्स में क्या क्या पढ़ना है, किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, किन चीज़ों को दूर करना है। ये सारा आइडियाज आपको हर एक चैप्टर्स का मिलेगा।
मिलेगा। तो जितने भी सारे क्लासेस है सारे क्लासेस को आपको अटेंड करना है प्रीमियम बैचेस के थ्रू, ताकि आपको एंट्रेंस एग्जाम देने के टाइम में ज़्यादा आपके माइंड पे प्रेशर ना रहे और आप ये डिक्लेयर कर सके कि क्या चीज़ों को आपको पढ़ना है, क्या चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर आप पूरा का पूरा मैथ उठाइएगा तो 20 क्वेश्चन के लिए पूरा मैथ कवर करने के लिए, और मैथ में भी कौन सा मैथ पूछा जाएगा आपसे, कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी बात आप नहीं जानते हैं, तो अटककर अंधेरे में तीर चलाने से कोई फायदा नहीं होती है। इसलिए आप प्लान और स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ही काम कीजिए, क्योंकि दुनिया एक्सपर्ट का जमाना हो गया। तो एक्सपर्ट के जमाने में आपको एक्सपर्ट सा दिमाग लगाना भी पड़ता है। अगर आप एक्सपर्ट सा दिमाग नहीं लगाते हैं फिर आप कंपटीशन में पीछे हो जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन के जमाने में टाइम की कीमत होती है, और अगर आप अभी से टाइम का कीमत नहीं दीजिएगा तो फिर आपका एडमिशन होना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए आपको प्रीमियम बैच से जुड़ना चाहिए। प्रीमियम बैच से जुड़ने के सारे डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलते हैं। बात करते हैं सेकंड पेपर्स के बारे में। तो आपको पता है साइंस का सेकंड पेपर में आपको देना है आंसर फिजिक्स का करना है। तो फिजिक्स के भी पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चंस। और अगर मैं बात करूं इस 20 क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं, तो आपके होते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन से, मोशन एंड इट्स कॉजेज से, फोर्स एंड इट्स लॉज से, वर्क एनर्जी एंड पावर से, साउंड्स एंड वेव्स से, ग्रेविटेशन से, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से, थर्मोडायनेमिक्स से। इसके बाद क्वेश्चन होते हैं लाइट के, इसके बाद होते हैं करंट के, ह्यूमन आई के, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के, डुअल नेचर ऑफ मैटर के, एटम्स एंड न्यूक्लियाई के, बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर एंड सर्किट के गेट से, और अल्टरनेटिंग करंट से। ये सारे टॉपिक्स होते हैं फिजिक्स के। हालांकि इसका जो हिंदी मीडियम का सिलेबस है, इसका पीडीएफ और हिंदी मीडियम जो सिलेबस का जो आपका एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको मिलता है। ये तमाम सारे फैसिलिटीज आपको प्रीमियम बैचेस के थ्रू ही मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं सिलेबस के बारे में। अगर मैं थर्ड सेक्शन में बात करूं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के बारे में, केमिस्ट्री इलेक्टिव पेपर के बारे में बात करें, तो यहाँ से भी आप कहते हैं 20 क्वेश्चन। अगर मैं बात करूँ 20 क्वेश्चन आता कहाँ से है, तो मेटल अराउंड अस एंड सॉरी यहाँ पे मैटर होगा, मैटर अराउंड अस एंड इट्स मैटर प्योर, इसके बेसिक कंटेंट, इसके बाद एटम एंड मॉलिक्यूल्स के, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स के, मेटल एंड नॉन मेटल एंड इट्स एक्सट्रैक्शंस को लेकर के जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बॉक्साइट किसका और है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो मेटल से, नॉन मेटल से, इसके बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से, इसके बाद पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट से, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के कुछ लॉ भी होते हैं, वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस, इसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर से, इक्विलिब्रियम से, रेडॉक्स रिएक्शन से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, हाइड्रोकार्बन से, इसके बाद सॉल्यूशन से, इसके बाद आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। केमिस्ट्री के टॉपिक थोड़े से जो केमिस्ट्री के चैप्टर्स होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। केमिस्ट्री इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रेंज में बनाया जाता है, कारण है कि चाहे आप पीसीबी वाले हों या फिर आप पीसीएम वाले हों, आपका ये जो आपका जो कंटेंट है केमिस्ट्री का, इसकी भागीदारी होती ही होती है। और केमिस्ट्री के चैप्टर्स थोड़े से बड़े हैं और बहुत सारे ऐसे केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं जो कि आपके बेसिक पिलर बनते हैं ग्रेजुएशन के क्लासेस में, इसलिए केमिस्ट्री को आप छोड़ नहीं सकते। हालांकि ये जो क्वेश्चंस जो केमिस्ट्री का जो सीरीज है वो थोड़ा सा लंबा है, बट इसमें भी जो चीज़ें को पढ़ना है, जो चीज़ों को जो छांटना है, भले आपको चैप्टर्स दिख रहा है लंबा चौड़ा, बट आपको बहुत ही शॉर्ट टर्म में जो सारी चैप्टर्स वाइज जो कंटेंट निकलेगी वो बहुत ही छोटी निकलेगी, बहुत ही मेमोराइजेबल निकलेगी, जिसे आप सिंपली में मेमोराइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, और वो सारे क्वेश्चंस आपको एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलती है। तो आगे बात करें तो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ बेसिक क्वेश्चन, सरफेस केमिस्ट्री के कुछ फेमस रिएक्शंस जो इंटरचेंज है हाइड्रोकार्बन के बीच में, उसके बीच का, बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ के कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स को आपको टच करना है सिलेबस के फॉर्म में। वहीं अगर मैं बात करूं बायोलॉजी पेपर्स के बारे में कि बायोलॉजी पेपर्स में कहां से क्वेश्चन आते हैं, क्या इसका सिलेबस है, तो इसका सिलेबस भी छोटा सा है। सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर से, टिश्यूज से, डाइवर्सिटी इन प्लांट एंड एनिमल से, प्लांट फिजियोलॉजी से, ह्यूमन फिजियोलॉजी से, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन से, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड आपका इकोलॉजी, ये सारे टॉपिक्स है जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पटना यूनिवर्सिटी के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में, यानी PUCET के टेस्ट जो होंगे 2023 में। यहाँ से क्वेश्चंस आपके साइंस के 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो 60 क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से आता है, क्या सिलेबस है, ये मैंने आपको सिलेबस का डिस्कस किया। हालांकि हर टॉपिक से, जैसे भी मैंने नाम लिया था इकोलॉजी का, तो इकोलॉजी में क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या क्या आपको याद करना चाहिए, ये सारा जो डिटेल वाइज पीडीएफ है, जो डिटेल वाइज जो क्लास होगी इस टॉपिक पे, वो आपको मिलते हैं प्रीमियम बैचेस के थ्रू। तो आपको प्रीमियम बैचेस से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है और पेमेंट सेंड करके क्या करना है, प्रीमियम बैच से जुड़ जाना है और अपने क्लासेस को क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। और क्लासेस को ज्वाइन करके जितने भी सारे पीडीएफ है, सारे पीडीएफ को एक्सेस करना है, क्लासेस अटेंड करना है, रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस करना है, एंड ऑन द टाइम अगर आपका किसी भी प्रकार का डाउट हो तो डाउट सेशन से जुड़ना है। साथ में मैं आपको लगातार लास्ट
टू लास्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से अगर आपको एडमिशन लेना है तो समझ जाइए कि आप प्रीमियम बैच से आपको ज्वाइन हो जाना है और किसी भी माध्यम से आपका एडमिशन कराना हमारे चैनल का मेन प्रायोरिटी होता है, जो कि मैंने आपको लगातार अपने वीडियो में बता रहा हूँ कि चाहे साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके का प्रोसीजर अपनाया जाए आपके लिए, चाहे एंट्रेंस एग्जाम में बेहतर से बेहतर कराने की कोशिश की जाए, चाहे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के चाहे प्रोसेस को लेकर के, बट किसी भी तरीके से आपका एडमिशन होना चाहिए। किसी भी कमी को आपके अंदर रहने नहीं देना है। ये मेन जो मोटो है चैनल का वो आपका क्या है कि किसी भी तरीके से आपका एडमिशन होना चाहिए, और ये जो आपका मोटो है इसी मोटो पे काम चल रहा है। तो इसके लिए बेसिक है आपका एंट्रेंस का एग्जाम, और इस एंट्रेंस के एग्जाम में लगातार आपके लिए क्या किया जा रहा है, लगातार स्ट्रेटजी प्लानिंग बना करके आपकी तैयारियों को बेहतर किया जा रहा है। जो टॉपर्स, जो पिछले बार के जो टॉपर्स बने थे साइंस के फैकल्टीज में, उनका जो मार्किंग का स्कीम रहा, या जो एंट्रेंस एग्जाम जो पैटर्न, जो एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने का जो पैटर्न रहा, वो सारे पैटर्न और जो सारे जो स्टूडेंट्स जो प्रीवियस ईयर जो पास आउट हुए, जो प्रीवियस ईयर जो एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक किए, सारे स्टूडेंट्स के जो प्रिपरेशन करने का जो पूरा स्ट्रैटेजी था, पूरे प्रिपरेशन के स्ट्रैटेजी को बेहतर करते हुए क्लासेस को अटेंड किया है, पीडीएफ को बनाया गया ताकि आपका कल्याण हो जाए, आपका एडमिशन इजीली वे में कंप्लीट हो जाए। तो आशा करते हैं ये जो आपका सिलेबस वाला वीडियो है ये आप समझ गए होंगे। वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।